देखिए मिस मधु, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। अब लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके में कुछ एक दो चीजें हैं जो हमारे लिए बड़ी, एक दो लाइंस हैं जो बड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और खासकर जब हम महाराष्ट्र बोर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में ये टॉपिक में कुछ एक दो लाइंस हैं जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये याद रखिए, इसको भूलना नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल आप करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जो एन नॉट है वो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स पेरेंट एटम न्यूक्लियाई एट द स्टार्टिंग है। मेरी बात समझ आई? यस सर, समझा। जब आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो वो t इज इक्वल टू जीरो पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है या नंबर ऑफ पेरेंट एटम्स है, उसको वो एन नॉट बोल रहा है। इसको याद रखिए, न्यूमेरिकल यस करेंगे सर। तो हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। हमारी पूरी डेरिवेशन इस पे डिपेंडेंट है। तो एन नॉट है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, जिसको वो पेरेंट एटम या न्यूक्लियाई बोल देता है, एट टी इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा जो हमारे लिए वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है एन एट टी। इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच आर लेफ्ट। मैडम नहीं समझ में आया? समझा सर। मैडम इसको एकदम मतलब टैटू करा लीजिए। आप न्यूमेरिकल करेंगे कंफ्यूजन आएगी, जान खाएंगे आप। इसको टैटू करवा लीजिए कि जो एन नॉट है वो है न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई एट बिगिनिंग। मतलब जब भी आपकी, जैसे भी आपकी ऑब्जर्वेशन, जब भी आप उसको टाइम फ्रेम दे रहे हो, और टी इज इक्वल टू जीरो, एन एन एट टी है न्यूक्लियाई लेफ्ट। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया कितने न्यूक्लियाई डिके हो गए, तो वो क्या होगा? एन एन नॉट माइनस एन टी। शाबाश। तो एन नॉट माइनस एन टी जो है, इतने न्यूक्लियाई गायब हो चुके हैं। भाई नहीं हाँ, समझ में आ रहा? तो समझा सर। फिर आपने, ये जो आपने जब स्टार्ट किया तो उस टाइम थे एन नॉट। और जब आप थोड़ी टाइम के बाद जब वो डिके होना शुरू हो जाता है, डिके होना शुरू हो जाता है, लेट अस अज्यूम ये सारा डिके हो गया, ये जो है ये डिके हो गया। तो जो डिके हो गया, जो लेफ्ट है वो है एन टी। तो जो डिके हुआ वो कितना हुआ? एन नॉट माइनस एन टी। मिस मधु, डाउट आ रहा है आपको? नो सर, नो डाउट। मैं आपको फिर से बता दूं, आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। ये छोटी सी चीज़ समझना। अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये दोनों थी कि एन नॉट क्या होता है और एन टी क्या होता है। अब दूसरी चीज़ देख लीजिए। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो डिके है, मतलब जो डिक्रीज है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू जितना लेफ्ट है। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। देखिए मैडम, यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा, इसमें भी मैं तो प्योरली फ्रॉम अ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं। देखिए, डी एन जो हमने लास्ट टाइम भी किया था, डी एन बेसिकली डेल्टा एन है। डेल्टा एन मतलब जो चेंज है, चेंज इन एटम्स। या चेंज इन एटम्स। अब एक तो चीज ये देखिए कि अगर आप एटम्स बोलते हैं या न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो सेम ही चीज है। नहीं समझ में हाँ आ रही सर। मेरी बात? हाँ। तो उसमें दिमाग में एकदम निकाल दीजिए, चाहे पेरेंट एटम की बात हो रही है या पेरेंट न्यूक्लियाई की बात हो रही है, वो एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे C14 है। अब C14 जो है वो कार्बन का वो वाला भाई है जिसमें जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना होगा मैडम? 14 ना। 14 ग्राम पर मोल। अरे भाई साहब उठो, मोहन प्यारे। एटॉमिक नंबर कार्बन का 12। 12। अच्छा, तो मास कितना होगा? 12। अरे खाना खा के नींद आ रही है क्या आपको? नहीं सर। इस मधु, ये कार्बन 12 कार्बन 14 होता क्या? वो आइसोटोप है, C14 आइसोटोप है कार्बन का। शाबाश शाबाश, बहुत वेरी नाइस। आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ वो ये बताइए, एटॉमिक नंबर क्या है? C12 का 12 है, C14 का 14। हे भगवान! हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बताइए मैडम, हाँ। आप बताइए एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का? 1 2 3 6।
वाह शेरा वाह। सर मैंने 12 बोला था ना स्टार्टिंग में। अबे 12th क्लास के छात्र हो। आईआईटी नीट की बातें चल रही हैं यहाँ पर। कंफ्यूजन नहीं करनी है यार, कोई दिमाग में ऐसा ये सब अभी दिमाग में वहम आने भ्रम आने शुरू हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 6। कॉन्फिडेंट? यस सर। लॉक कर दिया जाए? हाँ सर। चलिए ठीक है। मुझे ये बताइए, ये C12 और C14 में फर्क क्या है बेटा, ये बताइए। C14 में प्रोटॉन नंबर ज्यादा है। ओके चलिए, एकदम मतलब बिल्कुल प्रोटॉन दो ज्यादा है। बिल्कुल बेसिक से बात शुरू करते हैं ताकि कोई दिमाग में कोई भी कीड़ा ना रहे हमारे। ठीक है चलिए, बड़ी बड़ी बातें बाद में करेंगे, पहले छोटी छोटी बातें कर लें। चलिए यस। ओके। तो कार्बन 12 कार्बन 14 दोनों कार्बन है, ठीक है। तो हाँ। पहले तो ये समझिए, बिल्कुल अपने दिमाग में एक स्टैम्प कर लीजिए, वेल्ड कर लीजिए, टैटू बना लीजिए कि कोई भी न्यूक्लियाई है उसका जो नाम रखा जाता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से रखा जाता है। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। तो कहने का मतलब अगर कार्बन है तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 लॉक हो गया। नहीं समझ में आया? यस सर यस। इसका मतलब क्या हुआ अभी 2 मिनट में आपको समझा देता हूं। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 अगर दोनों कार्बन है तो कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो 6 है वो लॉक हो गया। नहीं समझ में आया? अब यस सर यस। इसको नहीं चेंज कर सकते आप। आपको डाउट आ रहा नो सर नो डाउट। है? ओके नेक्स्ट स्टेप लीजिए। क्योंकि ये इसमें कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। बेटा नहीं समझ में आया? हाँ हाँ। बट क्योंकि आइसोटोप है तो डिफर क्या होगा? न्यूट्रॉन का नंबर। सही जवाब। अभी भी डाउट है? नहीं सर समझा। ये मैं अब फिर से आपको बता रहा हूँ, ये 9th 10th में आप करके गए हो मेरे साथ। हाँ। फर्स्ट या सेकंड चैप्टर था ये। यहाँ तक कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो नो आगे। सर नो डाउट। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर वो कार्बन है तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके फ्रीज हो गए, लॉक हो गए। हाँ। यहाँ तक ठीक है? ओके। यस सर। अब जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव है, वो जो है वो रेडियो एक्टिव है। यस। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब आप उसको पेरेंट एटम बोलते हैं, पेरेंट एटम बोलते हैं या पेरेंट न्यूक्लियर बोलते हैं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। बिकॉज ये जो कार्बन 14 होगा उसमें ये C14 है। तो रेडियो एक्टिविटी में याद रखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। नहीं समझ में आया? समझा सर। मैडम कार्बन 6 2 4 2 4, याद रखिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कोई इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ ध्यान किस पे केंद्रित है? केंद्रित है इस न्यूक्लियस पे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर। क्योंकि नाम ही उसका न्यूक्लियर केमिस्ट्री है भाई, न्यूक्लियर केमिस्ट्री यस। या न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस की बातें। नहीं समझ में आया? समझा सर। न्यूक्लियस की बातें। तो अगर न्यूक्लियस की बातें हो रही है, न्यूक्लियस पे हो रहा है, न्यूक्लियस पे फोकस हो रहा है, तो चाहे आप पेरेंट एटम बोल दीजिए चाहे न्यूक्लियर न्यूक्लियर बोल दीजिए, बात सेम ही है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नॉट, दे दे डू नॉट मैटर मच व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर यस। केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो वो आपकी बुक में लिख रहा है, ये जो लिखता है, ये वर्ड जो लिख रहा है पेरेंट एटम या पेरेंट न्यूक्लियर, इसका मतलब क्या होता है? तो एटम्स और न्यूक्लियर इट इज वन एंड द सेम थिंग। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज रुकिए। नो सर नो डाउट। ओके। अब दूसरी बात ये समझिए कि जो चेंज है, जैसे लास्ट टाइम एक बार हमने पहले भी हम कर चुके हैं, यहाँ पर जो मैं बात आपसे कर रहा था चेंज की, चेंज का मतलब क्या होता है मैडम? चेंज की डेफिनेशन क्या होती है? डिफरेंस मतलब पहले कितना होता है उसका कितना यूज हुआ है तो उसके बाद कितना डिफरेंट होता है वही ना। तो पहले तो दिमाग में ये रखिए। फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ शाबाश। इनिशियल इसमें माइनस भी फाइनल। आपकी, हाँ इसमें भी आपकी कंफ्यूजन होती है, जहां से आप सत्यानाश कर सकते हैं कि जो चेंज होता है क्या वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है या इनिशियल माइनस फाइनल होता है। तो याद, इनिशियल माइनस फाइनल ना।
अरे वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फाइनल माइनस हाँ इनिशियल है भैया, नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर समझा। ये भी, अरे याद रखिए, ये जब आप केमिस्ट्री में भी केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर करते हैं, कुछ पढ़े भी हो हाँ उसमें मतलब माइनस ऐसे, होता है, हाँ यस सर। अरे माइनस होता है मतलब फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल होता है, वो नहीं कम हुआ है ना तो इसीलिए करेक्ट। कम हुआ है, शाबाश। तो इसलिए आपका जो डी एन है या जो डेल्टा एन है, क्योंकि आपके, ये देखिए जो न्यूक्लियाई है वो कम होते जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए न्यूक्लियाई कम होते जा रहे हैं, तो आपका ये जो डेल्टा एन है वो हमेशा नेगेटिव होने वाला है बेटा, नहीं समझ में यस आ सर रहा? यस। यस क्योंकि फाइनल समझा। माइनस इनिशियल है वो कम होता जा रहा है। यस सर। पहले आप, पहले 80 केजीज के थे, आप डाइटिंग पे चले गए, तो अब आपका जो वेट है वो 55 केजी है, तो आपका जो वेट है वो कम हुआ है, तो इसलिए जो आपका डेल्टा डब्ल्यू मतलब जो वेट आपका कम हुआ है वो हमेशा नेगेटिव होगा, नहीं समझ में आ रहा? यस यस सर। और ये एक फंडामेंटल रूल है इसका, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, कि जो चेंज है वो डिपेंड करता है कि उस टाइम कितने न्यूक्लियाई हैं, नहीं समझ में आ रहा भाई? समझा सर। तो डिपेंड करता है किस पे, न्यूक्लियाई लेफ्ट, नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा। जितने लोग रह गए हैं उस पे रेट चेंज करता है। इसीलिए जैसे हमने लास्ट टाइम भी जब हम बात कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि जैसे जैसे न्यूक्लियाई कम होते रहेंगे आपका जो रेट है वो डिक्रीज होता रहेगा, नहीं समझ में आया? यस सर। अगर आपको और भी याद है तो, अब मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, एक छोटी सी बात बोलूंगा फिर मैं आगे चले जाऊंगा, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी हमने कुछ ऐसा ही डिस्कस किया था, कि अगर गर्म चाय की प्याली आपके पास पड़ी हुई है, ये सामने आपके सामने हॉट कॉफी है, तो इनिशियली जो लॉस ऑफ टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा, और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर क्लोजर टू द रूम एम्बिएंट टेम्परेचर, टेम्परेचर। शाबाश, हाँ। तो जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डिक्रीज हो जाता है, नहीं समझ में यस आया? सर यस। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में और ये जो हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो भी आप इसको बोलना चाहें, इसमें ये सेम ही लॉजिक चलता रहता है, नहीं समझ में आ रहा आपको बात? हाँ सर समझा। तो मैडम मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर से मैं बोल देता हूँ, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि जब हम न्यूमेरिकल्स करें तो आप मुझे तंग करें। तो याद रखिए, एन नॉट क्या होता है, इनिशियल न्यूक्लियाई। एन टी क्या होता है, न्यूक्लियस विच आर लेफ्ट। तो डिके क्या होगा, डिके मतलब कितने गायब हो गए, कितने गायब हो हाँ गए, एन नॉट माइनस एन टी। एन नॉट माइनस एन टी, याद रखिए। यस। और यस सर। ये देखिए, अगर आप चेंज इन न्यूक्लियस करते हैं तो चेंज इन न्यूक्लियस होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब उसमें यार ऐसा है कि जो फाइनल है, जो फाइनल आपके पास रह गया वो है एन टी, जो इनिशियल आपके पास था यस। वो था एन नॉट। अब ये तो आपको पता है हाँ कि, आपको पता है कि एन नॉट ज्यादा था और एन टी कम है, इसलिए जो डेल्टा हाँ एन है वो हमेशा नेगेटिव होने वाला है। भाई हाँ। कंफ्यूजन आती जा रही है। नो सर नो कंफ्यूजन। समझा। तो ये वाला जो ये डीएन है ना, ये एक्चुअल में नेगेटिव है, नहीं समझ में आया? यस। यस सर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जिसमें, जिससे अगर आपको समझ आता है तो आपकी लाइफ कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि शायद कभी आपके दिमाग में ये एक डाउट आ जाए कि एक्चुअल में लिखना चाहिए ऐसे, माइनस डी एन इज प्रोपोर्शनल टू एन टी डी टी। आपको मेरी बात नहीं समझ आई? यस सर यस समझा। अब मैं थोड़ा सा फ्रॉम अ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो डी एन है ये नेगेटिव है, हम्म। और क्योंकि आपने ये नेगेटिव बाहर रखा है तो ये वाली, ये जो पूरी क्वांटिटी है ये बन जाती है पॉजिटिव, नहीं समझ में आया? पॉजिटिव। यस सर यस। और ये जो है ये तो पॉजिटिव है, ये जो है ये पॉजिटिव ही है तो, हाँ। तो इसलिए, इसीलिए अगर आप इसको ऐसे करके लिखते हैं डी एन इज प्रोपोर्शनल टू एन टी डी टी, तो इसमें आपको खुद समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्वांटिटी है ये एक्चुअल में नेगेटिव है, और ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, इसलिए एक नेगेटिव की जरूरत है। वो नेगेटिव चाहे आप यहाँ लगा लीजिए चाहे आप यहाँ लगा लीजिए, मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ हाँ रहा? सर वो उन्होंने नेगेटिव लगाया है ना आरएचएस में। जी, हाँ। वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यस सर यस उन्होंने, अंडरस्टूड। बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप आरएचएस में ना लगा के अगर एलएचएस में एलएचएस लिखो। में भी लगाते हैं, एलएचएस में भी लगाते हैं, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज यस सर। बिकॉज वॉट यू आर ट्राइंग टू डू, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वॉट यू आर ट्राइंग टू डू इज, ध्यान से अगर देखेंगे तो दिमाग में चीज वेल्ड हो जाएगी। ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ये नेगेटिव है, हम्म। काहे? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो कम होते जा रहे हैं यार,
यस ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव है। ये यस सर एन जो टी है, एन टी जो है वो तो पॉजिटिव है, और डी टी जो है टाइम तो इंक्रीज होता जा रहा है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, आपकी जो आर एच एस है वो पॉजिटिव है, या डी एन नेगेटिव है। अब वो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए ये बाहर एक नेगेटिव लगाना जरूरी है। नहीं समझ में यस आया? यस सर समझा। समझ आ रहा है? ठीक है। नहीं हाँ समझ आ रहा तो समझा। भी चलेगा, कोई इतना, दिस इज नॉट समथिंग जो कि जिससे आपको आपकी समझ में कोई फर्क आएगा। तो अगर आप इससे कंफर्टेबल हैं, डी एन इज प्रोपोर्शनल टू एन टी डी टी, इससे आप कंफर्टेबल हैं तो भी चलेगा। मुझे जो पर्सनली मुझे जो अच्छा लगता है वो ये अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मुझे क्लियरली नज़र आता है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव थी, बट इस नेगेटिव की वजह से ये पूरी क्वांटिटी जो है वो हाँ पॉजिटिव होगी। नहीं समझ में आया? यस सर समझा। But fundamentally, what we need to understand is there are two things that we need to understand. First thing is N नॉट क्या है, एन टी क्या है, वो हमने समझ लिया 10-15 मिनट लगा के, आई थिंक 10 मिनट हो गए होंगे, हमने ये समझ लिया। दूसरा हमने ये समझ लिया कि बुक्स में जब वो बार बार कहते हैं कि यार ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, तो फंडामेंटली हमने ये समझ लिया कि ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है। नहीं समझ में आया? इसमें तो समझ नहीं आ रहा भाई, आवाज आ रही है नहीं आ रही? तो ये जो आपका चेंज है, जो आपका जो रेट है बेसिकली, इसमें इसके बाद इसको ऐसे लिख दिया जाता है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा एन टी। अब यस सर इसका मतलब सिर्फ ये हुआ, बात समझिए, इसका मतलब आप अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया तो भी चलेगा। अगर आप सिर्फ फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए और सिर्फ काम की बातें चाहिए, तो हमारे लिए जो मेन जो मुद्दे की बात है, वो मुद्दे की बात ये इक्वेशन है। नहीं समझ में आया? यस सर समझा। जो कि हमें ये बोल रहा है कि सर जो रेट ऑफ डिके है, जो रेट ऑफ डिके रेट ऑफ डिके दैट इज, सीधा फॉर्मूला ही लिख दीजिए यार, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा डी टी। मेरी बात समझ आई? सर लैम्डा सिर्फ लैम्डा आएगा आरएचएस में, हाँ, क्योंकि डीटी हम करेक्ट लोग ने करेक्ट नीचे करेक्ट लिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं कुछ गड़बड़ कर दी है एक सेकंड। तो फिर से एक बार लिख लेते हैं, देखिए, माइनस डी एन इज प्रोपोर्शनल टू एन टी डी टी। याद है? ठीक है मैडम? यस यहाँ यस से सर हमने स्टार्ट किया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर हमने क्या किया, माइनस डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन टी। याद है? ठीक है मैडम? यस सर और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने लिख दिया कि डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन टी। अब ठीक है मैडम? यस सर अब सिर्फ मैं आपको जो जो मेरा एक पर्सनल हमेशा डाउट रहता है, वो डाउट मिटाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ ये जो डी एन है ना, ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए ये बाहर एक नेगेटिव लगा हुआ है। ओके तो सर। ये जो है ये आपका पॉजिटिव है। वाई? बिकॉज ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है। यहाँ तक मैडम ठीक है? यस सर यस तो यहां से जब आप लेते हैं, इसको लेते हैं, इसके बाद आपकी शुरू होती है सारी इंटीग्रेशन का सारा अध्याय आपका इसके बाद शुरू हो जाता है। अब वो इंटीग्रेशन में अगर आपका हाथ कमजोर है तो फंसो गया। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आप दोनों दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर रहे हो, ये जो है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जो है वो बाहर आने वाला है। तो मैडम यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? नो सर नो डाउट। इसमें थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। वो मैनिपुलेशन आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो dt है, ये जो dt है, इसको भी आप लेके जा सकते हैं, इसको लेके जा सकते हैं आप यहाँ पर, और ये जो nt है उसको आप ले आते हैं यहाँ पर। इसमें तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? नो सर नो डाउट। तो इसको थोड़ा सा मैं ठीक तरह करके लिख देता हूँ ताकि और अच्छी तरह आपको नजर आए। ऐसे यहाँ तक ठीक है मैडम? यस सर अब इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद देखिए, जो टाइम है वो आप कहाँ से लेके जा रहे हैं, t इज इक्वल टू जीरो से t इज इक्वल टू टी तक। तो t यस इज इक्वल टू जीरो पे जो n है वो n नॉट है, और t इज इक्वल टू हाँ टी पे जो n है वो एंटी है। n t है। नहीं समझ आ रहा? यस सर समझा। तो ये जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपकी इंटीग्रेशन
में प्रॉब्लम है तो ये आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो आपको इंटीग्रेशन में अगर प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली जो फॉर्मूला है उसको रट सकते हैं। तो ये आ जाएगा एल एन, यहाँ पर है एन एन नॉट नॉट टू एन टी। हाँ। एन टी, और इज इक्वल टू लैम्डा टी। यहाँ पर आपका क्या है, ये लैम्डा है। मैं इस माइनस को भूल गया, मैं ये वाला जो माइनस है उसको अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिसमें तो समझ आ गया। यस सर, यस, अंडरस्टूड। और ये जो लैम्डा है यहाँ पर है, और इसका जो इंटीग्रल है वो टी है, और उसका जो हाँ, लिमिट है वो जीरो से लेके, 0 to t। मैडम नहीं समझ में आ रहा। समझो सर। तो इसकी आप मैनिपुलेशन करते हैं तो फिर से देख लीजिए, ये बन जाएगा आपका log एन टी एन नॉट से एन टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी, क्योंकि यहाँ ये जो टी मैं इसके अंदर डालूंगा तो टी आएगा, और ये वाला जीरो डालूंगा तो जीरो t आएगा। माइनस 0, हाँ। मैडम क्लियर है? यस सर, यस। तो ये क्या हो जाएगा, एन टी अपॉन एन नॉट इज हम्म। इक्वल टू माइनस लेमडा टी, तो एन टी अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस। यस। मैडम डाउट आ रहा है? नो सर, नो डाउट। तो अगर इंटीग्रेशन कमज़ोर है, एक्सपोनेंशियल मैथ्स कमज़ोर है, तो इसमें से कुछ समझ नहीं आएगा, फिर भी रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो लास्ट में सिर्फ ये वाला जो फॉर्मूला है इसको रट लीजिए। हाँ सर। मैडम यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। तो जो एन टी है आपका वो एन नॉट ई रेस और माइनस लेमडा टी इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक हाँ। शांति? अब यस याद सर। रखिए, आपकी फिजिक्स की बुक के हिसाब से ये 15.25 15.25 इक्वेशन। यस। कौन सी 15.25? ये देखिए, ये देखिए, ये 15.25। यस सर। तो बस मधु, यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ तक कोई आपकी बुक में, फिजिक्स की बुक में इसको बोला जा रहा है डिके लॉ। यहाँ तो कोई यस डाउट सर। है तो प्लीज़ मुझे रोकिए। नो सर, नो डाउट। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, ये जो है हमारा डी एन बाई डी टी, अब इस पर भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। मैं अलग पेज पे लिख देता हूँ। देखिए, ये चीज़ें जो हैं इस पे कोई कंफ्यूजन मत रखिए, मैं अलग से इनको लिख रहा हूँ। ये जो आपके सामने टर्म्स जो लिखी हुई हैं इन पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो एन नॉट है वो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन बिगनिंग। एन टी है यस सर। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एक वर्ड यूज करूंगा लेफ्ट, इसको बोलना नहीं है, लेफ्ट यस सर। एन टी। जो माइनस डी एन बाई डी टी है वो है आपका एक्टिविटी, जो आपकी बुक उसको बोल रहा है एक्टिविटी रेट। मैडम यहाँ तक कोई डाउट है तो रुकिए। नो सर, नो डाउट। तो एक्टिविटी जो है वो है माइनस डी एन बाई डी टी। तो पहला जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो आया एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस पावर माइनस लेमडा टी, ये है 15.25। यस। बस मतलब कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। अब ये जो माइनस डी एन बाई डी टी है, ये है इक्वल लेमडा एन टी के। ये कहाँ से आ गया, ये हमने यहाँ से शुरू किया था, ये देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था, हाँ। तो दिख रहा है आपको यस सर। माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू ये यहाँ पर, ये देखिए माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा एन टी, यहाँ से हमने शुरू किया था। अब ये जो है, यस। ये वाला, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसको मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ, मेरी बात समझ आए? यस सर, यस। इसको मैं इसलिए अब यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अब मैं इसको लिखूंगा ऐसे, ए टी इज इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा एन टी। इसमें तो कोई डाउट यहाँ नहीं। यस सर। नो, नो सर, नो सर, नो डाउट। तो आपके पास एक जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल बन गई, ए टी जो है वो लेमडा एन टी के इक्वल है। कोई डाउट है तो प्लीज रुकिए। नो सर, नो डाउट। फिर से ये वन ऑफ दोज इक्वेशंस है जो कि आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगी। अब देखिए, ये जो एन टी है, अब ये देखिए
ये जो एंटी है, ये इस एंटी में मैं इसको मार्क कर देता हूं अलग कलर से। ये देखिए, ये जो एंटी है इसमें मैं किसकी वैल्यू डालूंगा? ये एंटी की। यस। तो इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी? ए टी इज इक्वल टू लेमडा। एंटी की वैल्यू आपने वहां से उठा के डाली तो वहां जो वैल्यू थी वो थी एन नॉट एंड नॉट इनटू ई ई रेज़ रेज टू पावर माइनस माइनस लैम्डा लेमडा। टी। ये आप यस। बुक में 15.26 है, बस मतलब कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। समझा। 15.26, ये देखिए, ये आपकी बुक में 15.26। यस सर। ओके, तो अब एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई 15.26। अब देखिए, ये इक्वेशन 15.26 को मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ, 15.26 को फिर से लिखता हूँ। ये जो इक्वेशन है दिस इज इक्वल टू एट टी, एक्टिविटी जो है वो है लैम्डा एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। ये आपकी 15.26 है। तो एट टी इज इक्वल टू 0 यही इक्वेशन बन जाती है ए नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट। देखिए टी 0 हो जाएगा तो ई रेज टू पावर 0 होगा, ई रेज टू पावर 0 ई 1 हो। रेज टू। तो ये यस। इक्वेशन बन गई। दिस मतलब डाउट है। नो सर, नो डाउट। तो ए नॉट जो है वो लैम्डा एन नॉट के बराबर हो गया। तो ये मैं हाँ। आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक और इक्वेशन आपकी बुक में बनाई हुई है। इस लैम्डा एन नॉट को उन्होंने ए नॉट बोल दिया और ये बन गया ए टी इज इक्वल टू ए ए नॉट नॉट इनटू ई रेज टू इंटू माइनस लैम्डा टी। टी, और ये इक्वेशन का नाम है 15.27। यस सर। बस मतलब डाउट आ रहा नो सर, नो डाउट। है। ये देखिए, ये है 15.27। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो ये 15.27 तक मैडम हम पहुंच गए। अब देखिए 15.27 जो है उसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके और एक और इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करके, क्योंकि मुझे वो न्यूमेरिकल्स में चाहिए होगा इसलिए मैं मैनिपुलेट करूंगा। ए टी को मैं लिख रहा हूँ ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। तो log ए टी, अब फिर से अगर आपका मैथ्स ढीला है तो ये जो भी मैं कर रहा हूँ कुछ आपके दिमाग में नहीं जाने वाला। अगर मैथ्स डील है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता है, एक सेकंड, क्योंकि ये मुझे इन वन ऑफ द न्यूमेरिकल्स ये मैं यूज करने वाला हूँ। तो ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू ई रेस फॉर लैम्डा टी। बस मतलब समझ आ गया? यस सर। अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूँ तो लॉग ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। बस मतलब नहीं समझ में? यस। यस सर, समझा। तो देयर फोर टी जो है, ये देखिए, ये वाला जो टी है, ये वाला जो टी है, इसको अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, एक और स्टेप मैं ले सकता हूँ। उसमें मैं ऐसा कर सकता हूँ कि उसका रेसिप्रोकल। शाबाश, ये जो नेगेटिव है ना इसको मैं यूज कर लेता हूँ इसका रेसिप्रोकल। हाँ। तो मैं इसको लिख लूंगा एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू लैम्डा टी। तो यस। देयर फोर टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी अपॉन होल लैम्डा। होल अपॉन लैम्डा। अब यस सर। ये जो है मैडम, ये मैं इन वन ऑफ द न्यूमेरिकल्स यूज करूंगा। आपको मेरी बात समझ आ गई? यस सर। कैसे मैं यूज करूंगा? उसमें मुझे क्या दिया जाएगा, उसमें मुझे वो बताएंगे कि मेरा आ, आ, एक सेकंड, उसमें मुझे बता एक एक देंगे। का रेट शाबाश, बोलेंगे वो। शाबाश। एंटिटी। उसमें मुझे लैम्डा दिया होगा, उसमें मुझे ए नॉट दिया होगा, उसमें मुझे एक्टिविटी या टाइम टी होगा, तो मुझे टी निकालना होगा। यहाँ तो कोई डाउट है तो प्लीज रोकिए। हम्म। ओके, नो सर, नो डाउट। एक और देख लीजिए, एक और इक्वेशन जो पीछे आप छोड़ के आए हैं उसको भी थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि उससे भी मुझे एक रिजल्ट निकालना है। एन टी जो है वो है एन नॉट ई रेस और माइनस लैम्डा टी।
तो एन टी अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई रेस और माइनस लेमडा टी। इसमें तो समझ आ गया। यस सर। फिर से मैं लॉग ले सकता हूँ, लॉग एन टी अपॉन एन नॉट। सर रेसिप्रोकल ले सकते जी हैं। मैं अभी 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 ले लेता हूँ। हाँ मैं अभी ले लेता हूँ। इसको मैं इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ई रेस और लेमडा टी इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन एन टी। ठीक है मैडम। यस। दोनों तरफ मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, मैं दोनों तरफ लॉग ले लूंगा। लैम्डा टी इज इक्वल टू एल एन एन नॉट अपॉन एन टी, और फिर से जो मेरा टी है वो किसके इक्वल होगा, लॉग एन नॉट अपॉन एन टी होल अपॉन लैम्डा। लैम्डा। इस यस मतलब सर। नहीं समझ में आ रहा। समझा सर। अब देखिए हमारे पास यहाँ तक हमने जो भी किया उसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स के लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं, एक हम मैडम इक्वेशन यूज़ करेंगे ये वाली, आपको समझ आया। यस सर। दूसरी जो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे वो ये वाली करेंगे, आपको समझ आया। यस सर। इसके बाद एक इक्वेशन ये जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फिर हमारे लिए ये वाली जो इक्वेशन है ये भी इम्पोर्टेंट है, और फिर हमारे लिए आ, कौन सी एन नॉट वाली अभी तक नहीं आई ना। हाँ, एन नॉट वाली नहीं आई। तो हमारे पास ये जो एन नॉट वाली इक्वेशन घूम रही है ये वाली, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मतलब आपको समझ आ रहा है नहीं यार। यस सर। समझा। ये देखिए ये वाली जो इक्वेशन है, तो ये कुछ इक्वेशंस हैं जो हमारे लिए काफ़ी, एक बार जो इक्वेशंस हमारी स्टार्ट होती हैं यहाँ से, तो अगर आप देखेंगे इसमें से कुछ जो इक्वेशंस हैं, ये हो गया हमारा पेज 1, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर हमने सिर्फ मैनिपुलेशन की है, ये हो गया हमारा पेज 2। उसके बाद आ गया ये हमारा पेज 3। उसके बाद ये आ गया पेज 4। इसके बाद आ गया पेज 5। ये सारी डेरिवेशंस यार आपको, अगर आपका मैथ्स ठीक है तो डेरिवेशंस आपको समझ आनी चाहिए, अगर मैथ्स ठीक नहीं है तो एटलीस्ट जो इक्वेशंस है वो रटी होनी चाहिए। इसमें तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नो सर, नो डाउट। समझा। तो मैडम यहाँ तक ये जो अभी तक हमने किया वो मैं आपको बता देता हूँ क्या तक, कहाँ तक हमने किया। ये 15.10 लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके जो हमने यहाँ तक जितनी भी इक्वेशंस थी वो सारी की सारी हमने कर ली। एक चीज़ हमको याद रखनी है, देखिए वो मैं आपको पहले यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ हमने एक्टिविटी डिफाइन की थी। ये देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ मैंने लिखा हुआ है। ये देखिए ये हमने एक्टिविटी डिफाइन की थी। अब याद रखिए ये जो एक्टिविटी है ये है डिकेज पर सेकंड। नहीं समझ में आया। यस सर, समझा। जो केमिस्ट्री में 11th क्लास में आपकी बुक में डीपीएस करके उन्होंने लिखा हुआ, हाँ। मेरी बात नहीं समझ आई। यस, अंडरस्टूड। अब 2 मिनट लगा के मेरे से ये समझ लीजिए कि ये जो डीपीएस है, डिकेज पर सेकंड है, इसकी इसके बारे में ज़रूरी क्या है। ये देखिए इसमें जो आपकी बुक में दोनों तरह से वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। एक तो वो बैकरल यूज़ कर रहा है। अब जो बैकरल है वो है आपका एसआई यूनिट, और वो डिफाइन कर रहा है कि जो 1 बैकरल है दैट इज 1 डिके पर सेकंड। नहीं समझ में आया मैडम। यस सर, अंडरस्टूड। तो बैकरल जो है दैट इज 1 डीपीएस, डीके बस सेकंड। मतलब डिके पर सेकंड। तो हम्म। एक और ये जो है ये एसआई यूनिट है, ये न्यूमेरिकल में यूज। यस। दूसरा जो दूसरा भी वो यूनिट आपकी टेक्स्ट बुक में यूज कर रहा है, तो उसके बारे में भी यू शुड बी कंफर्टेबल विद। वो है क्यूरी। क्यूरी को जो वो डिफाइन कर रहा है, क्यूरी को जो वो डिफाइन कर रहा है वो कर रहा है 3.7 इंटू 10⁻10 डिके पर सेकेंड। बस मैं तो नहीं समझ में आया। यस सर, अंडरस्टूड।
तो इसको आप लिख सकते हैं 3.7 इंटू 10⁻10, क्योंकि 1 DPS becquerel के इक्वल है, तो इसलिए ये becquerel के इक्वल हो गया। नहीं समझ हाँ में सर, आया? अंडरस्टूड। ओके, तो ये भी हमने समझ लिया। इसके बाद ये देखिए, दो चीजें और हैं, छोटी छोटी चीजें। पहला आता है हाफ लाइफ, और दूसरा, देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव स्पीशीज है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। मेरी बात समझ आई? यस सर। बट उसने एक न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। वैसे तो इसमें आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक छोटा सा रिजल्ट है, तो मैं इसकी डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा। ये एक छोटा सा रिजल्ट है यहाँ पर लिखा हुआ। ओके सर। ये आपको, ये वैसे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी एक कभी अगर किसी ने डाल दिया तो पता होना चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, वो है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल। बस मतलब यहाँ तक डाउट? नो सर, नो डाउट। तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो भी है, ओके। तो ये भी छोटा सा रिजल्ट है, 2 मिनट लगेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ आए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो एन टी का फॉर्मूला जो है वो है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेशो और माइनस लैम्डा टी। यस सर। हाफ लाइफ का मतलब सिर्फ ये है मैडम कि आपके पास आधा आधे हो जाता है। आधा हो जाता है। अगर वो आधा हो जाता है तो इतना बच जाता है। नहीं समझ में आया भाई? हाँ। यस सर। तो अब इसमें आपको सिर्फ ये पूछा जाता है कि सर कितने टाइम में वो आधा होगा, तो आप बोलते हैं कि सर वो इतने टाइम में आधा होगा। नहीं समझ में आया? कंफ्यूज हो गए? यस सर, अंडरस्टूड। तो मैं जब न्यूमेरिकल करूंगा तो ये जो मैं लिखूंगा इसका मतलब क्या होगा? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, टाइम तो टेकन। कोई डाउट है मैडम? नो सर, नो डाउट। तो अगर मैं दोनों तरफ से इसको कैंसिल कर देता हूं तो मेरे पास ये आता है कि हाफ इज इक्वल टू 1/e लैम्डा टी हाफ, देयरफॉर ई लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू 2। नहीं समझ में आया मैडम? यस सर। अब दोनों तरफ मैं लॉग लूंगा, दोनों तरफ मैं लॉग हाँ, लूंगा, तो ये क्या आएगा? लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ लॉन 2। ऑफ टू। नहीं समझ में यस, आया मैडम? तो समझा सर। लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू लॉग 2। तो टी हाफ जो है वो लॉन टू लॉग टू अपॉन अपॉन लैम्डा। लैम्डा। अब इसकी जो वैल्यू है मैडम वो है 0.693, 0.693 अपॉन लैम्डा। तो ये ओके सर। एक दूसरा रिजल्ट है, मतलब दूसरा तो नहीं, आई थिंक फिफ्थ सिक्स रिजल्ट होगा, जो बार बार आपको न्यूमेरिकल्स में तंग करेगा। नहीं समझ में आया मैडम? यस सर, समझा। तो ये एक और रिजल्ट है जो हमें याद होना चाहिए। मिस मधु, कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। तो मिस मधु, जो भी हमारी बात हुई है, इसके सिवा एक और रिजल्ट है जो कि सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आप याद रखिए कि जो हमने एक और रिजल्ट जो आप दिमाग में रख सकते हैं, वो है एवरेज लाइफ का। एवरेज लाइफ, तो एवरेज लाइफ का जो फॉर्मूला है उसको रख लीजिए, दिस इज अपॉन 1/लैम्डा। और क्योंकि वो जो लैम्डा है उसको वो बोलता है 0.693 अपॉन टी हाफ, इसलिए तो ये जो लैम्डा है और किस? इसको आप लिख सकते हैं टी टी हाफ हाफ अपॉन 0.693। 0.693। इस बात को नहीं समझ में? समझा सर। तो ये जो जितना भी ज्ञान है, जितना ज्ञान अभी हमने डिस्कस किया, वो अगर आप एक ही पेज पे देखना चाहते हैं तो यहां से हमने डेरिवेशन शुरू की है। ये देखिए, दिख रहा है आपको सब? यस सर। तो यहां से हमने शुरू किया। ये 1 पेज 2 पेज आपको समरी मिल जाएगी, जो कि ऑलरेडी वो अपने ब्लॉगर लिंक पे अपलोडेड है। तो ये 2 पेज समरी है जिसमें कट टू कट आपको सारा ये चीज़ें कि एन नॉट क्या है, एन टी क्या है, डी एन बाई डी टी क्या है, नंबर ऑफ डिकेज पर सेकेंड ए टी क्या है, वो सब आपको, लेमडा क्या है, डिके कांस्टेंट है,
जितने भी हमने फॉर्मूले किए ये अगर आप मेरी बात माने तो अपने नोट्स में ये 2 पेजेस को आप कॉपी कर लीजिए, ताकि जब भी यस हमें सर। कोई भी हमें न्यूमेरिकल चाहिए होगा, बेसिकली जो भी ये आपको स्टार नज़र आ रहे हैं, जैसे ये एक स्टार नज़र आ रहा है, ये स्टार नज़र आ रहा है, ये स्टार नज़र आ रहा है, ये स्टार, ये सारी जो स्टार हैं, ये सारी वो इक्वेशंस हैं जो कि हमें न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेंगी। इसमें तो यहाँ तक डाउट। नो सर, नो डाउट, समझा। बेसिकली अगर आपको इन शॉर्ट अ, अगर आपको ये चाहिए कि यार कौन सी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, तो इक्वेशंस एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, अ, चौथी ये, फोर्थ इक्वेशन है, और ये फिफ्थ इक्वेशन है, ये सिक्स्थ इक्वेशन है, ये सेवन्थ इक्वेशन है, ये तो यूनिट्स के बारे में लिखा हुआ है, ये सेवन्थ इक्वेशन है, और ये एट्थ इक्वेशन है। इसमें तो कोई डाउट। नो सर, नो डाउट। तो ये सारी इक्वेशंस जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये सारी जो इक्वेशंस हैं वो हमने, एक सेकंड होल्ड कीजिए, तो जो मैं आपको लिंक भेजा था वो ये वाला लिंक है। तो ये सारी जो भी यस। इक्वेशन है, यहाँ पर ये क्लिक हेयर फॉर पीडीएफ में जाएंगे तो ये पीडीएफ में ये जो रेडियो एक्टिविटी के जो क्लास नोट्स हैं, ये वाले जो क्लास नोट्स हैं, ये सारी इक्वेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसमें ओके तो सर। अब देखिए, वैसे तो हमारी पहले भी बात हो चुकी है, बट मैं आपको दिखा दूं ये ड्राइव में क्या क्या है, ताकि आप अपने जो आंसर्स हैं वो मैच कर सकें। देखिए, एक तो मैडम इसमें केमिस्ट्री के आपके जो क्लास 11th के जो नोट्स हैं, क्लास 11th के जो क्वेश्चंस हैं, उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आपको मेरी बात समझ है? यस सर। तो क्लास 11th का कौन सा आपने करना है एज अ होमवर्क, अगर आपने नहीं किया तो ये क्वेश्चन 4 में जो भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जो भी इन इक्वेशन से बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आप सारे कर सकते हैं। आपने किए या नहीं हाँ किए? सर। सर मैंने स्टार्ट किया था, आधा स्टार्ट किया किए, था। ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। बात समझ आए? हाँ सर, ओके सर। और दूसरा मतलब कल का जो लेक्चर है हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ये सॉल्यूशन से, केमिस्ट्री के सॉल्यूशन से पहले स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ओके आपके सर। पास टाइम मिलता है, यू आर बड़ी कॉन्फिडेंट कि हाँ यार मैं तो अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री की चैंपियन हूँ। उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो ये जो फिजिक्स के हमारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। और हाँ जो सर। फिजिक्स के 16 to 22। 16 to 22 जो फिजिक्स के आपके क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे आपको यहाँ पर। ये सारे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके सर। तो कल हमारा एजेंडा ये रहेगा कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लेंगे, 11th क्लास के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लेंगे, और आपके 12th क्लास के न्यूक्लियर फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे। कोई ओके डाउट? सर। कोई डाउट है मैडम? नो सर, नो डाउट। ये आपको ये आपको यहाँ मिल जाएंगे, ये क्लिक हेयर पर हाँ सर। करेंगे तो यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है मैडम? ओके सर। ठीक है, कल मिलिए। बाय सर, थैंक यू सर। ओके मैडम।